Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में जो लगभग हर इंसान की लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है. वो है मैरिज इन इंडिया. ओके, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब किसी इंडियन फैमिली में शादी फिक्स होती है तो सिर्फ दो लोग की शादी होती है या दो फैमिलीज़ की क्या बोलते हैं रिलेशन डेवलप होता है. एग्जैक्टली इंडियन सोसाइटी में ना मैरिज सिर्फ हस्बैंड वाइफ का या रिलेशनशिप नहीं होता, बल्कि फैमिलीज, किनशिप नेटवर्क, ट्रेडिशन और सोशल वैल्यूज़ का भी मिलना होता है. इसीलिए ना सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि मैरिज इज़ नॉट मेरली अ पर्सनल रिलेशनशिप, इट इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन. आज हम समझेंगे कि मैरिज क्या होती है, मैरिज की कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे, इंडिया में मैरिज के डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं, अरेंज और लव मैरिज का सोशियोलॉजी क्या है, मैरिज में क्या चेंजेस आ रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मीनिंग से. ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि मैरिज का मतलब क्या है. मैरिज क्या है? मैरिज ना एक सोशली अप्रूव्ड रिलेशनशिप है जो ट्रेडिशनली एक मैन और वुमेन के बीच इस्टेब्लिश होता है. ये रिलेशनशिप राइट क्रिएट करता है, ड्यूटीज़ डिफाइन करता है, फैमिली इस्टेब्लिश करता है और सोसाइटी की अप्रूवल लेता है. सिंपल एग्जांपल से बात करें तो अगर दो लोग रिलेशनशिप में हैं और सोसाइटी उस रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज नहीं करती तो उसकी सोशल स्टेटस अलग होगी. लेकिन जब शादी होती है तो सोसाइटी ऑफिशियली उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करती है. और इसीलिए ना मैरिज को सोशियोलॉजिस्ट एक सोशली सैंक्शनड यूनियन कहते हैं. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया में ना मैरिज को ट्रेडिशनली सेक्रेड बॉन्ड कहा गया है, रिलीजियस ड्यूटी कहा गया है, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट माना गया है. हिंदू ट्रेडिशन में ना मैरिज को संस्कार कहा गया है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में. तो देखते हैं कि मैरिज के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है. सबसे पहले यूनिवर्सलिटी, यानी मैरिज ना हर सोसाइटी में किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. विलेज हो या सिटी, इंडिया हो या यूरोप, एंशिएंट सोसाइटी हो या मॉडर्न सोसाइटी, मैरिज हर जगह मिलती है ना. सोशल इंस्टीट्यूशन, मैरिज इंडिविजुअल चॉइस ही मतलब सिर्फ इंडिविजुअल चॉइस नहीं है, ये सोसाइटी के नॉर्म्स और कस्टम से रेगुलेटेड होती है. जैसे एग्जांपल वेडिंग रिचुअल्स, सोशल अप्रूवल, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीज़ें है ना. फिर आते हैं लीगल रिकग्निशन. मैरिज को लॉज रेगुलेट करते हैं. जैसे एग्जांपल हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया है ना. लीगल रिकग्निशन ना स्पाउस को राइट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. फोर्थ है कि हेट्रोसेक्सुअल यूनियन, मतलब ट्रेडिशनली अब तो चीज़ें बदल गई. मॉडर्न सोसाइटी में मैन एंड मैन मैरी करते हैं, विमेन एंड विमेन करते हैं, सोलोगैमी भी होता है, खुद से ही शादी करनी. बट ट्रेडिशनली जो चलता है वो यही है कि एक मैन एंड एक विमेन की शादी होती है, यूनियन होता है. ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात कर लें तो मैरिज के बाद राइट भी आते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, फाइनेंशियल सपोर्ट, चाइल्ड केयर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें. प्रोक्रिएशन, लेजिटिमेट बर्थ ऑफ चाइल्ड है ना. मैरिज रिप्रोडक्शन और फैमिली कंटिन्यूटी का एक सोशली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है. फिर आता है सोशल रिकग्निशन, यानी मैरिज से इंडिविजुअल को सोशली आइडेंटिटी मिलता है. जैसे एग्जांपल सोसाइटी में हस्बैंड वाइफ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ जैसे रोल क्रिएट होते हैं है ना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ मैरिज. हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज के बारे में. सबसे पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स ऑफ, ठीक है, फॉर्म्स. तो उसमें आता है मोनोगेमी एंड पॉलीगेमी. मोनोगेमी होता है जब एक हस्बैंड और एक वाइफ होती हैं. ये ना इंडिया में सबसे कॉमन फॉर्म है. एग्जांपल मोस्ट मॉडर्न इंडियन मैरिज मोनोगेमस होती है. एडवांटेज है स्टेबिलिटी होता है, इमोशनल बॉन्डिंग होता है, बेटर चाइल्ड अपब्रिंगिंग होता है. दूसरा होता है पॉलीगेमी, ये एक से ज़्यादा स्पाउस रखना. एक मैन की मल्टीपल वाइफ हो सकते हैं. जैसे हिस्टोरिकल एग्जांपल राजाओं के ना बहुत सारी रानियाँ होती थी. पॉलीएंड्री की बात कर लें, इसी में एक पॉलीगेमी में पॉलीएनी होती है और पॉलीएंड्री होती है. पॉलीएनी मतलब एक मैन के बहुत वाइफ, पॉलीएंड्री मतलब एक विमेन के मल्टीपल हस्बैंड होते हैं. ये रेयर होता है. एग्जांपल जैसे ना हिमालयन रीजन और कुछ ट्राइबल सोसाइटी में हिस्टोरिकली देखा गया था, अभी नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है, बस ये एक एग्जांपल है. ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको. ठीक है, बेस्ड ऑन चॉइस की बात कर लेते हैं. दो तरह की होती है, अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज.
अरेंज मैरिज में ना पार्टनर सिलेक्शन फैमिली करती है। इंडिया में ट्रेडिशनली सबसे कॉमन फॉर्म एग्जाम्पल जैसे पेरेंट्स, एजुकेशन, कास्ट, फैमिली बैकग्राउंड और एक ऑक्यूपेशन को देखकर मैच सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया लव मैरिज, इसमें ना पार्टनर खुद चूज़ करते हैं। अर्बन में ना लोग जनरली, ये बहुत कॉमन है अब, एग्जाम्पल जैसे कॉलेज फ्रेंड या वर्क प्लेस कलीग इवेंचुअली मैरिज कर लेते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो देन आता है बेस्ड ऑन द रेसिडेंस, कौन किसके घर रह रहा है उसकी बेसिस पे होता है। एक होता है पेट्री लोकल, मतलब जब वाइफ अपने हस्बैंड के घर शिफ्ट होती हैं शादी के बाद, दैट इज़ पेट्री लोकल। मेट्री लोकल जब हस्बैंड अपनी वाइफ की फैमिली के साथ रहते हैं, दैट इज़ मेट्री लोकल। और नियो लोकल, कोई किसी के घर नहीं रहता, दोनों मिलके अपना एक नया घर बनाते हैं और वहाँ रहते हैं, दैट इज़ नियो लोकल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मैरिज। कितनी तरीके के फॉर्म है मैरिज के, तो सबसे पहले बात करते हैं एंडोगेमी का। सो मैरिज विद इन द ग्रुप, मतलब ग्रुप हो सकता है जैसे कास्ट के अंदर शादी करना, अपने रिलीजन के अंदर शादी करना या अपने ट्राइब के अंदर शादी करना, मतलब हिंदू में ही शादी करना, कास्ट के अपने कास्ट में ही करना, दैट इज़ एंडोगेमी। ओके, एक्सोगेमी इज़ लाइक कि इसका जैसे कि ब्राह्मण मैरिंग ब्राह्मण फैमिली, जैन मैरिंग जैन फैमिली, एंडोगेमी हो गया। एक्सोगेमी हो गया कि मैरिज आउटसाइड द ग्रुप, जैसे सेम गोत्र मैरिज अवॉइड करना। नॉर्थ इंडिया में ना गोत्र एक्सोगेमी कॉमन है, जैसे कि गोत्र एक्सोगेमी अपने गांव से बाहर करना, अपने क्लेन से बाहर करना, इन ये सब मतलब अपनी जो भी है उससे बाहर करना इज़ एक्सोगेमी। हाइपरगेमी इज़ मैरिंग इन अ हायर स्टेटस, मतलब कि हिस्टोरिकल इन अ लोअर कास्ट वुमेन हायर कास्ट मेन से शादी करते थे। अभी तो वैसे कास्ट सिस्टम है नहीं तो वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अर्लियर। ओके, सो हाइपोगेमी की बात कर लें। सो लोअर स्टेटस में ना मैरिज होना, ऑपोजिट हो जाना। यहाँ पे विमेन हायर में शादी करते थे, यहाँ पे लोअर में शादी करना, मेन उसमें लोअर कास्ट विमेन से करना। फिर है अनुलोम मैरिज। इसमें क्या होता है कि मेन जो होते हैं ना, ये तो हायर विमेन हायर कास्ट में शादी करना, विमेन लोअर कास्ट से शादी करना, हायर कास्ट से हाइपरगेमी, लोअर कास्ट से हाइपोगेमी। अनुलोम मैरिज क्या होता है कि हायर कास्ट मेल प्लस लोअर कास्ट फीमेल, दैट इज़ अनुलोम मैरिज। ट्रेडिशनल टेक्स्ट में ना कंपैरेटिवली ये एक्सेप्टेड था, लेकिन एक था प्रतिलोम मैरिज, मतलब लोअर कास्ट मेल प्लस हायर कास्ट फीमेल। ट्रेडिशनली सोसाइटी में ये ना स्ट्रांगली डिस्करेज किया जाता था। अब बात कर लेते हैं कुछ मैरिज के प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स के बारे में, ठीक है। इंडिया जो है ना डाइवर्सिटी का कंट्री है ना, इसीलिए मैरिज रिचुअल्स भी डाइवर्स हैं। सबसे पहले एक आता है कन्यादान, दैट इज़ ब्राइड को ग्रूम को सिम्बॉलिकली हैंड ओवर करना। ट्रेडिशनली हिंदू मैरिज का रिचुअल्स है कि जहाँ पे वो कन्यादान करते हैं। उसके बाद होता है डाउरी इज़ लाइक कि ब्राइब देना, मतलब गिफ्ट के नाम पे, अभी तो गिफ्ट बोलते हैं कि फादर की साइड से डॉटर को गिफ्ट देना, दैट इज़ डाउरी। ब्राइड प्राइस क्या होता है कि ब्राइड की फैमिली को पेमेंट देना। बहुत सारी ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे लड़के देते हैं लड़की वाले को पैसे, दैट इज़ ब्राइड प्राइस, ठीक है। सप्तपदी इज़ लाइक कि सेक्रेड फायर के अराउंड जो है 7 फेरे लेना, हिंदू मैरिज का ये इम्पॉर्टेंट रिचुअल है। मंगलसूत्र एंड सिंदूर ये सिंबल है मैरिज स्टेटस का। एंड देन जॉइंट रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, जिससे हर जगह शादी के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, दैट इज़ ओके। नाउ द फंक्शन ऑफ मैरिज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है क्या फंक्शन प्ले करता है मैरिज। सबसे पहला बायोलॉजिकल फंक्शन, दैट इज़ कि ये जो है रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है, जनरेशन बढ़ाता है, लीनियज बढ़ाते हैं ना। सोशल फंक्शन की बात कर ले तो फैमिली क्रिएट करती है ना, सोशल ऑर्डर मेंटेन करती है। इकोनॉमिक फंक्शन की बात कर ले तो ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है, एग्जांपल जैसे हस्बैंड और वाइफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। फिर आता है इमोशनल फंक्शन, विच इज़ कि कंपेनियनशिप और इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। एजुकेशनल फंक्शन की बात करें तो चिल्ड्रन की ना सोशलाइजेशन इंश्योर करती है। रिलीजियस फंक्शन की बात करें तो ये ना मैरिज को कई रिलीजन सेक्रेड ड्यूटी मानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैरिज क्या है, ठीक है, कि मैरिज डिसीजन किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। सबसे पहले कास्ट एंड रिलीजन,
ठीक है, ट्रेडिशनली इंडिया में ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। फिर किनशिप एंड फैमिली, फैमिली अप्रूवल का रोल बहुत स्ट्रांग होता है। इकोनॉमिक स्टेटस यानी इनकम और ऑक्यूपेशन इम्पॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉडर्न मैरिज में एजुकेशन मेजर फैक्टर्स जो हैं वो बन चुकी है। सोशल स्टेटस की बात करें तो प्रेस्टीज और सोशल स्टैंडिंग्स में भी रोल प्ले करती है। लव एंड पर्सनल चॉइस, जैसे आज की जनरेशन में ना पर्सनल कंपेटिबिलिटी को इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ हुआ। अब बात करते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं मैरिज में, वो भी एक बार देख लेते हैं। फ्रॉम ट्रेडिशन टू मॉडर्निटी। ओके, सो पहले ना फैमिली चॉइस डोमिनेटेड थी, अब इंडिविजुअल का चॉइस बढ़ रहा है ना। अर्लियर पेरेंट्स डिसाइड करते थे, अब पेरेंट्स प्लस इंडिविजुअल डिसाइड करते, दैट इज़ अरेंज मैरिज से लव मैरिज। ओके, देन होता है डिक्लाइन ऑफ जॉइंट फैमिली इन्फ्लुएंस, कि न्यूक्लियर फैमिली राइज कर रही है तो यंग कपल इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो एजुकेटेड इंडिविजुअल पार्टनर सेलेक्ट करते हैं में ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करते हैं। ठीक है, लीगल रिफॉर्म की बात करें तो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट आ गया, स्पेशल मैरिज एक्ट आ गया, इन्होंने ना मैरिज को बहुत इक्वल और मॉडर्न बनाया। ठीक है, उसके बाद आता है चेंजिंग जेंडर रोल। इसमें ना विमेन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के साथ मैरिज रिलेशन भी चेंज हो रहे हैं साथ साथ। पहले ना मेल डोमिनेंस था, अब पार्टनरशिप मॉडल आ गया है। डिले मैरिज, अब लोग ना मतलब आराम से करते हैं, बहुत 20-30, अब पहले 20s में करते थे, अब 30s में करते हैं, 31, 32, 33 के होते तब करते हैं ना, क्योंकि एजुकेशन गोल है, करियर गोल है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, तो मैरिज डिले हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद डिक्लाइन ऑफ डाउरी, अब बोथ पर्सन एजुकेटेड हो रहे हैं, मेल एंड फीमेल बोथ एजुकेटेड, दोनों एम्प्लॉयड हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो डाउरी धीरे धीरे कम हो रहा है, पर अब भी एग्जिस्ट कर रहा है ना। इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजन मैरिज की बात कर लें तो सिटीज़ में ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है। ये ना एक सोशल मोबिलिटी और सोशल इंटीग्रेशन का इंडिकेटर माना जाता है। ठीक है, ओके, एंड अगेन द थिंकर्स वही M.N. श्रीनिवास, इरावती कारवे एंड A.R. देसाई। M.N. श्रीनिवास जो है मैरिज पैटर्न और कास्ट सिस्टम के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया। इरावती कारवे जी जो हैं वो किनशिप मैरिज और फैमिली ऑर्गेनाइजेशन पर एक्सटेंसिव रिसर्च की। A.R. देसाई सोशल चेंज और मैरिज ट्रांसफॉर्मेशन को एनालाइज किया। ठीक है, सो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या मैरिज का इम्पोर्टेंस फ्यूचर में कम हो जाएगा, सोशियोलॉजिकल आंसर कि मैरिज का फॉर्म चेंज हो सकता है, लेकिन रूल्स चेंज हो सकते हैं, पार्टनर सिलेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन फैमिली फॉर्मेशन और सोशल रिलेशनशिप की जो नीड है ना वो कभी ख़त्म नहीं होगी, और इसीलिए इंस्टीट्यूशन इवॉल्व करेगा पर डिसअपियर नहीं होगा। सो इफ़ यू कंक्लूड टुडेज लेक्चर क्लास, मैरिज इंडियन सोसाइटी की सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन में से एक है। ये सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, रिलीजियस रिलेशंस नहीं है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो फैमिली, किनशिप और सोसाइटी को कनेक्ट करती है। मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बावजूद भी मैरिज इंडियन सोशल लाइफ का ना सेंट्रल पिलर बनी हुई है। सो रिमेंबर, इन इंडिया मैरिज इज़ नॉट जस्ट अ यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल, इट इज़ ऑफन coming together of two family, tradition and social worlds. So thank you everyone. In the next lecture we'll talk about kinship in India. Kinship in India को हम पढ़ेंगे डिटेल में. So if you like this lecture, do subscribe to this channel. Till then keep learning. Thank you so much.